हम अपनी लाइफ खुद डिजाइन करते हैं। हमारी आदतें अक्सर हमारी लाइफ की क्वालिटी पर काफी असर डालती हैं। नजर डालते हैं उन 7 आदतों पर जिनको अपनाकर हम अपनी लाइफ पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें इंग्लिश इसलिए नहीं आती क्योंकि वो हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हुए हैं, या वो इसलिए गरीब हैं क्योंकि वो एक गरीब फैमिली में पैदा हुए। हमारी ये आदत होती है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स का कारण ढूंढकर उसको कोसने में लग जाते हैं। दरअसल ऐसा करके हम उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने की जिम्मेदारी से दूर भाग रहे होते हैं। आपकी सफलता, आपकी काबिलियत और आपकी खुशियां आपके हाथ में है। एक प्रभावशाली इंसान को उसके आसपास की दुनिया नहीं चलाती, बल्कि वो अपने आसपास की दुनिया को चलाता है। और ये होती है प्रभावशाली लोगों की पहली आदत, बीइंग प्रोएक्टिव। इमेजिन करिए कि आप एक फ्यूनरल में गए हुए हैं जहां आपके सभी चाहने वाले आए हुए हैं। आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपके सभी दोस्त और वो हर इंसान जो आपकी जिंदगी का हिस्सा है, सब दुखी हैं। आप आगे बढ़ते हैं और पाते हैं कि ये किसी और का नहीं बल्कि आपके खुद का फ्यूनरल है। ऐसे में अगर सबसे आपके बारे में 2 शब्द बोलने को कहा जाए तो आप उनसे क्या सुनना पसंद करेंगे? कि आप कितने अच्छे बेटे थे, कितने अच्छे पति थे, भाई थे, या कितने अच्छे दोस्त थे। मगर क्या आपका रिलेशन उनके साथ वैसा है जैसा आप अपने फ्यूनरल में सुनना चाहेंगे? और किसके शब्द आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे? आपके पेरेंट्स के, वाइफ के, भाई बहन के, दोस्तों के, या आपके मैनेजर और कोलीग्स के? मगर आप अपना ज्यादातर टाइम किसके साथ बिताते हैं? बीता वक्त वापस नहीं आता। अपनी लाइफ को सोच समझ कर खर्च कीजिए। और ये होनी चाहिए आपकी दूसरी आदत, अपने अंत को हमेशा ध्यान में रखें। स्टार्ट विद द एंड इन माइंड। अगर आपसे पूछा जाए आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज क्या हैं, तो आप क्या कहेंगे? फैमिली, रिलेशनशिप, हेल्थ? मगर अक्सर लोग अपना ज्यादातर टाइम उन चीजों पर बिताते हैं जो उन्हें उस समय जरूरी या अर्जेंट लगता है, या आराम करने में। वो जो कहते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है और जो करते हैं उसमें बहुत फर्क होता है। एक प्रभावशाली इंसान अर्जेंट और इंपॉर्टेंट के बीच का फर्क समझता है और उसी के अनुसार अपनी प्रायोरिटीज सेट करता है। और ये होती है प्रभावशाली लोगों की तीसरी आदत, कीप फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। हम एक कॉम्पिटिटिव दुनिया में हैं। बचपन से ही कंपटीशन देखते आए हैं और इसके कारण ना चाहते हुए भी खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। ये स्कार्सिटी मेंटालिटी होती है। हमें लगता है हमारे जीतने के लिए दूसरे का हारना जरूरी है। हमें कॉम्पिटिटिव माइंडसेट से निकलकर कोऑपरेटिव माइंडसेट डेवलप करना चाहिए। मान लीजिए मेरी एक दुकान है और उसमें कोई कस्टमर एक पेन लेने आता है जो मेरे पास नहीं है। बगल में एक दूसरी दुकान है जहां मुझे पता है कि वो पेन मिल सकता है। मगर क्या मुझे उस कस्टमर को उस दुकान के बारे में बताना चाहिए? अगर मेरा स्कार्सिटी माइंडसेट है तो मैं सोचूंगा कि अगर मैं इस कस्टमर को दुकान पर भेजूंगा तो इस कस्टमर को लगेगा कि वो दुकान मेरी दुकान से ज्यादा बेहतर है और अगली बार वो डायरेक्ट उसी दुकान पर पहुंच जाएगा। इससे उस दुकान की इनकम इंप्रूव होगी। उसका जितना फायदा होगा वो अपनी दुकान पर उतना ही इन्वेस्ट करेगा, जिससे उसकी दुकान और बड़ी दिखेगी और मेरी छोटी। सुनने में ये अप्रोच लॉजिकल तो नहीं लग रही, पर हमारा सबकॉन्शियस अक्सर ऐसे ही सोचता है। मगर अगर मैं उसको दूसरी दुकान के बारे में बताता हूं तो हमारे बीच अच्छा व्यवहार बनेगा। वो भी अपने कस्टमर्स को मेरी दुकान की तरफ भेजने में संकोच नहीं करेगा। ऐसी सोच होती है प्रभावशाली लोगों की चौथी हैबिट, थिंक विन विन। हमें अक्सर दिखता है कि हमारे आसपास के लोगों का बिहेवियर वैसा नहीं है जैसा हम चाहते हैं। कोई अपना अगर कुछ गलत करता है तो उसको समझाने की जरूरत महसूस होती है और हम उसको लेक्चर देने पर आ जाते हैं। मगर समझाने से पहले ये जरूरी है कि हम आगे वाले इंसान को समझें। हर कोई अलग हालात में होता है और शायद उसे आपके लेक्चर की नहीं, आपकी गाइडेंस की जरूरत होती है। ये गाइडेंस आप उसको तभी दे सकते हैं जब आप वाकई में उसके माइंडसेट को समझ सकेंगे। और ये है 5th आदत, पहले समझें और फिर समझाएं। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। एक पुरानी कहावत है, 1 और 1 11। ये दुनिया तालमेल पर चलती है। हर इंसान की अपनी अपनी काबिलियत यानी टैलेंट्स होते हैं और ये जरूरी नहीं कि आप अपने गोल्स सिर्फ अपने टैलेंट के दायरे में रहकर बनाएं। आपके पास एक अच्छा बिजनेस प्लान हो सकता है, पर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कई स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंट्स, आईटी, सेल्स, ऑपरेशंस वगैरह। जो स्किल सेट्स आपके पास नहीं है
वो स्किल सेट्स आपको कोलैबोरेट करके मिल जाएंगे। इसको कहते हैं सिनर्जी। और प्रभावशाली लोगों की आदत होती है सिनर्जाइज करके वो अचीव कर लेना जो वो अकेले नहीं कर सकते। एक लकड़हारा पेड़ काट रहा था, पर उसकी आरी की धार तेज नहीं थी। एक दूसरा लकड़हारा आकर लकड़हारे को बताता है कि उसको धार तेज कर लेनी चाहिए। इस पर पहला लकड़हारा कहता है कि उसमें तो टाइम लगेगा और मेरे पास टाइम नहीं है। जाहिर है ये कोई बहुत समझदारी भरा जवाब नहीं लग रहा है, पर अक्सर हम भी ऐसा ही करते हैं। हम ज्यादा अमीर, सेहतमंद, समझदार और सक्सेसफुल होना चाहते हैं, पर क्या हमारे अंदर वो क्वालिटीज और स्किल सेट्स हैं जो हमें हमारे गोल्स अचीव करने के लिए हमें चाहिए? हमारे पास जिम जाने का, रीड करने का या कोई नई स्किल डेवलप करने का टाइम नहीं होता और हम मेडियोक्रिटी में एक आम जिंदगी में फंसे रह जाते हैं। जरूरी है कि हम अपनी आरी की धार और शार्प करें ताकि आसानी से अपने गोल्स तक पहुंच सकें। ये होती है 7वीं और आखिरी हैबिट, शार्पन योर सॉ। तो दोस्तों, ये थी प्रभावशाली बनने की 7 हैबिट्स। अगर आपके पास टाइम हो तो स्टीवन कोवी की ये बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल जरूर पढ़ें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।